जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम प्रतिबिंब और उसके प्रकार को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब वह किरण जो किसी स्रोत से आ रहा हो या फिर प्रकाश किसी स्रोत से आ रहा हो और एक बिंदु पर परावर्तन या अपवर्तन के बाद, मान लीजिए प्रकाश आ रहा है और परावर्तन और अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिल रहा हो तो हम उस बिंदु को ही प्रतिबिंब कहेंगे। देखिए ये एक दर्पण बना दे रहा हूँ। ये मान लीजिए अवतल दर्पण है और इधर से प्रकाश आ रहा है और प्रकाश परावर्तन कर गया और यहाँ से अपवर्तन के बाद देखिए अब यहाँ पर मिल रहा है तो इस बिंदु को ही हम प्रतिबिंब कहेंगे, जिसे इंग्लिश में हम इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब को किसी बिंदु या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब या इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब जो हम केवल कल्पना कर सकते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे आभासी, इसका ही नाम है। तो हम केवल आभास कर सकते हैं मगर वहाँ पर वो प्रतिबिंब नहीं होगा। जैसे हम सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ होगा लेकिन वो नहीं होता है, तो ऐसा है। और वास्तविक में वहाँ पर हम सोच रहे हैं, मतलब देख रहे हैं और वहाँ पर है असल में। इसको ही हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको भी चलिए लिख लेते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। अब चलिए दोनों को बारी बारी समझ लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे हम कल्पना कर सकते हैं उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कह सकते हैं, मगर वह वहाँ पर रियल में नहीं होगा। वास्तविक मतलब रियल में जो प्रतिबिंब बनेगा। चलिए डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये एक दर्पण है, इधर से रंग दिए तो ये हो गया अवतल दर्पण, और इधर से प्रकाश आ रहा है और इधर चल गया तो उधर कुछ है नहीं मगर इधर अब ये मिलता है। देखिए ये इधर तक भी लाइन गया हुआ है
तो इस जिस बिंदु पर यह मिल रहा है तो यहाँ भी एक प्रतिबिंब बनेगा, मगर यह प्रतिबिंब पीछे बना है, दर्पण के पीछे, तो वो एक काल्पनिक प्रतिबिंब है, वो दिखेगा मगर सामने नहीं है, इसीलिए वो काल्पनिक प्रतिबिंब। और यह ही दर्पण के आगे बनेगा, तो इस प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। चलिए दोनों का परिभाषा लिख लेते हैं। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा लिख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात वास्तविक कटान से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा हो गया, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात वास्तविक कटान से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। ये दर्पण हो गया, इसके बीच ये मुख्य अक्ष, इसका भी नाम लिखते हैं मुख्य अक्ष, और इधर से प्रकाश आ रहा है। और इधर किसी एक बिंदु पर मिल रहा है, देखिए यह प्रकाश, और ये परावर्तन और अपवर्तन के बाद देख लीजिए पूरा परिभाषा से मैच कर रही है। किसी बिंदु या वस्तु से आ रहा है प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलता है, तो यहाँ पर मिल रहा है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो यहाँ मिल रहा है तो इसे नहीं वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ये दर्पण है, वास्तविक प्रतिबिंब, इसको बना लीजिएगा और ये सारे इसका नाम भी लिख लीजिएगा। हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब किसी, इसका भी वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा परिभाषा। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की
किरण है परावर्तन तथा अपवर्तन। अपवर्तन के बाद परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से फैलती है तो उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात काल्पनिक कटान से काल्पनिक कटान से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। देख लीजिए, इसका परिभाषा हो गया। ठीक वैसे ही जैसा वास्तविक प्रतिबिंब है, बस यहाँ से चेंजिंग है। परावर्तन के बाद जिस बिंदु से फैलता है, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पूरा निकल रहा है किरण, आकर एक ठे मिल रहा है। ये जो है अवतल दर्पण है, और इसमें जो है ये पूरा एक बिंदु से फैला। इसका भी डायग्राम बना देते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए ये समतल दर्पण है, इसका सतह पूरा चिकना है, और यहाँ से एक बिंदु से प्रतिबिंब जा गया। देखिए समतल दर्पण यहाँ से गया, इधर आ गया, फिर गया, फिर इधर आ गया, फिर गया। तो देखिए एक बिंदु से जा रहा है प्रकाश है, और इधर फैल जा रहा है ना। देख लीजिए परिभाषा में दिए गए, जिस बिंदु से फैलती है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ फैल जा रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। बहुत ही सिंपल है, ये परिवर्तन के बाद हो रहा है। देख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।